अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद और मेरे आज के प्रोग्राम की इब्तिदा दो इंतहाई मुमताज मेहमानों से तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन जो कि साबिक वफाकी वजीर सनत व पैदावार रहे, मोहतरमा के करीबी साथी राजा शाह जफर साहब, आपको खुशामदीद। और उनके साथ शिरकत हैं सीनियर तजज़ियाकार तारिक भट्ट साहब। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में दीगर मेहमान भी शरीक गुफ्तगू होंगे। राज साहब, आपने पीपल्स पार्टी को शुरू से देखा आज तक, और भुट्टो साहब की हुकूमत, उसके बाद दो हुकूमतें मोहतरमा की, और ये चौथी हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मेरा ख्याल इसको आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस हुकूमत में जो मैं महसूस कर रहा हूँ एज ए पीपल्स पार्टी वर्कर कि 90% जो इसमें लोग हैं जो इस गेम में हैं, दे आर ऑल नॉन स्टेट पोलिटिकल एक्टर्स, जिनका ना ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है और ना जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। और ये मैं समझता हूँ कि जो बाकी जो 10% मैं कहूँगा वो लोग हैं जो करप्शन की वजह से इनके साथ चल रहे हैं या खुशामद की वजह से इनके साथ नहीं, आपने कहा कि इस वक्त जो हुक्मरां हैं उनमें से 90% नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं। नॉन स्टेट प्लेयर से क्या मुराद है? मतलब जिनका कोई ताल्लुक आपके ना पीपल्स पार्टी के साथ था, ना है, ना हो, मुस्तकबिल होगा। फिर कहां से आए हैं? ज़ियाउल हक की बाक़ियात भी है इसमें, जनरल मुशर्रफ की बाक़ियात भी इसमें है। वो लोग हैं जो जेन्युइन पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि बीबी के शहीद होने के साथ मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी भी शहीद हो गई है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी जो है, यानी गिलानी साहब वजीर आजम है, जरदारी साहब सदर हैं, एक पूरी काबीना है, तो ये सारे नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं क्या? देखिए, जरदारी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है, आज वो पार्टी के को चेयरपर्सन हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन जरदारी साहब का पीपल्स पार्टी के साथ वो ताल्लुक नहीं रहा जो बीबी का और बीबी के करीबी साथियों का रहा है पीपल्स पार्टी को बनाने में और पीपल्स पार्टी को चलाने में। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से देखा जाए तो जो जेन्युइन, जस्ट मैं एक नाम सिर्फ लूंगा इस वक्त, मियां रजा रवानी है, पीपल्स पार्टी के जेन्युइन हैं जो चले आ रहे हैं। आज उनकी वो अहमियत, वो रोल नहीं है जो उनका पार्टी में होना चाहिए। बाबर इमाम साहब का है। हाँ, वो ऐसे बहुत से लोग वही आ गए हैं। मैं समझता हूँ एजेंसीज ने बहुत से ऐसे लोग पीपल्स पार्टी में डाल दिए हैं, और क्योंकि अब वो काम कराना चाहते हैं पीपल्स पार्टी से जो जनरल ज़ियाउल हक भी नहीं कर सके और जो जनरल मुशर्रफ भी नहीं कर सके। नहीं, एजेंसियों ने डाला है इन लोगों को। मैं दावे से कह सकता हूँ, देखिए, जो आदमी जनरल ज़ियाउल हक का नारे लगाता हो, जो शख्स भुट्टो साहब की फांसी पे मिठाई बांटने वाला हो, जो शख्स बीबी के जलसे में ज़ियाउल हक की तस्वीर उठा के नारे लगा के आता, और हमारा जो अभी डिप्टी अटॉर्नी जनरल है वो उठा के उसको बाहर फेंके, वो उसको आप भी शाह खावर जैसे शख्स जो कि उस वक्त हमारा एक यूथ का छोटा सा वर्कर था, उस जैसे लोगों को आप अगर पीपल्स पार्टी गए तो मैं बड़ा अफसोस करूँ। डॉक्टर साहब, शाह खावर का मसला जो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या ये हुआ, ये था कि जब इन्होंने मिठाई बांटी थी पीपल्स पार्टी की डिफीट पे, पीपल्स पार्टी के हॉस्टल पे 1990 में, तो शाह खावर ने इनकी बीटिंग की थी बाबर अवान की, जी मारा था, और ये तस्वीर अखबार में छपी थी। अच्छा। और आपके इल्म में होगा कि अभी भी उन्हें क्यों निकाला गया है। निकालने की एक वजह तो वो पुराना बदला लेना था, दूसरा ये था कि जब अटॉर्नी जनरल ने रेजिग्नेशन दिया अनवर मंसूर साहब ने, तो उसके बाद लॉ मिनिस्टर साहब ने विजिट किया अटॉर्नी जनरल ऑफिस, और उन्होंने कहा कि भाई शाह खावर ने मुझे गेट पे, सुप्रीम कोर्ट के गेट पे रिसीव क्यों नहीं किया। तो ये दो वजूहत थी उनको। एक दौर था साहब, मिनिस्टर्स की कोई हैसियत नहीं, पीपल्स पार्टी के जियाली वर्कर्स खड़े होते थे, आप मिनिस्टर थे उस वक्त भी, वो बीबी के सामने खड़े होकर मिनिस्टर्स की शिकायतें और मिनिस्टर्स के खिलाफ भी एक्शन लेती थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। यानी वर्कर्स की बड़ी पावर होती थी। अब वर्कर्स, यानी बाबर इवान, वो 20 साल पहले अगर शाह खावर ने किया था कुछ, तो उनको बाबर इवान ने उठा के वहां से फेंक दिया। ये क्या तमाशा है? देखिए, मैं बुनियादी रुकन हूँ पीपल्स पार्टी, मेरे घर में बनी है, पीपल्स पार्टी में था, अब भी हूँ और आइंदा भी रहना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ किसी की ये विरासत नहीं है कि हमें कोई निकाल सके या हमें कर सके। पीपल्स पार्टी हमारी है, हमारे खून से बनी है और ये वर्कर्स ने बनाई है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज अगर इलेक्शन हो जाए तो आपका वर्कर पीपल्स पार्टी के लिए वोट लेने को नहीं निकलेगा। पीपल्स पार्टी, इन्होंने इस मौजूदा सेटअप ने उन्हें कंफ्यूज किया है। एक तरफ शेख रशीद के जलसे में झंडे उठा के चले जाते हैं, दूसरी तरफ गुजरात में मुस्लिम लीग नून से अलायंस कर लेते हैं, तीसरे जगह इनका इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ लड़ रहे हैं।
चौथी जगह पे ये गठे बैठे, कोई पॉलिसी मुझे तो नहीं नजर आ रही। सच्ची बात है, मुझे तो गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही है। ये लोग जो बैठे हुए हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे जैसा वर्कर भी ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूँ। ये किस तरह की पीपल्स पार्टी? कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं? ये कह रहे एजेंसीज के घुसे हुए लोग हैं? ये तो फिर अजीब, बहुत अजीब बात। देखें, इनकी बात मेरे ख्याल में ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के पुराने हैं, और दूसरा ये है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं ये बेनजीर साहब की पहली गवर्नमेंट में, और इनका कैरियर भी बड़ा स्पॉटलेस रहा है, तो इनकी बात को मैं ज्यादा ऑथेंटिक समझूंगा। बाकी रही बात की जी जरदारी साहब की, जरदारी साहब ये मुझे बताइए कि ये इलेक्ट किस तरह हुए थे, पार्टी के को चेयरमैन कैसे बने एक बिल की बेसिस पे जिसकी ऑथेंटिसिटी पे अभी तक भी शक है कि ये सही है या नहीं है। बाकी उन्होंने खुद गिना दिया। देखें, रहमान मलक साहब सरकारी मुलाजिम थे, वो कैसे आ गए इनके साथ? तो पीपल्स पार्टी तो ये लोग चला रहे हैं ना, जो पुराने लोग हैं वो तो ये बैठे हैं कि ना इनको टिकट दिया इन्होंने, और जाहिर है ये हाईली रिस्पेक्टेड। टिकट तो मेरे ख्याल से इलेक्शन आपने लड़ना भी नहीं था। मैंने तो बीबी की जिंदगी में फैसला कर लिया था 97 के बाद कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं पीपल्स पार्टी का मोहताज नहीं हूँ कि मुझे इलेक्शन लड़ना, टिकट चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी मेरे ब्लड में है। मैं पीपल्स पार्टी को तबाह होते नहीं देख सकता। हाँ, अच्छा, अब आप गिलानी साहब को पावर आ गई तो अब क्या होगा? अब क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप, जरदारी साहब और गिलानी साहब? ये मामला ज्यादा नहीं चलेगा। गिलानी साहब ने भी अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, और जब इंसान को पावर मिलती है, चर्चिल ने कहा कि मैंने सब नशे किए हैं जब, लेकिन इक़्तिदार से बड़ा नशा कोई नहीं है। अभी चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि जब जिस तरीके से तेजी से जरदारी साहब के पर कटे हैं, उसी तरीके से तेजी से गिलानी साहब के पर निकलेंगे। और गिलानी साहब भी जिन जमाने में हम असेंबलीज में बैठ के जनरल ज़ियाउल्लाह की मुखालफत करते थे उस मार्शल लॉ दौर में, ये तो उसके वजीर थे, ये उसको डिफेंड करते होते थे। तो इक़्तिदार का उनको शौक है वो, और वो मैं ये आज दावे से कह सकता हूँ कि अब आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी वाले इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, असेंबली में नहीं कर सकते, गिलानी के खिलाफ नहीं कर सकते। जरदारी साहब चाहे असेंबली में नहीं हटा सकते, लेकिन आईनी तरमीम जो हुई है, उस आईनी तरमीम में एक कहानी ऐसी है कि एक शिक ऐसी है, कहानी लग रही है, खैर पूरी पढ़ने 18 तरमीम क्या वाला है, लेकिन उसमें गालिबन ये है कि जरदारी साहब चाहे तो गिलानी साहब को वो क्या है? नहीं, वो डॉक्टर साहब ये है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी चाहे तो गिलानी साहब को के खिलाफ ये लिख के दे सकता है स्पीकर को कि इनको अनसीट किया जाए। फर्ज करें कि वो पार्टी डिसिप्लिन की नहीं, यानी मेजोरिटी हो अगर गिलानी साहब के पास, फिर भी बेशक हो, क्योंकि अब ये है, पहले ये था कि 18 तरमीम में शिक है, 18 तरमीम में ये शिक है। पहले ये था कि जो पार्लियामेंट्री लीडर था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसके पास ये पावर्स थी कि अगर कोई मेंबर वायलेट करता है पार्टी डिसिप्लिन को, तो उसके खिलाफ स्पीकर को लिख के दे कि इसको अनसीट कर दें, इसको खत्म कर दें, इसकी मेंबरशिप जो है। अब सूरत हाल ये है कि ये पावर्स चली गई हैं पार्टी के जो हेड्स हैं, ये प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, चाहे वो इलेक्टेड है या नहीं है। जिस तरह के अल्ताफ हुसैन साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी इलेक्टेड नहीं है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, अब उनके पास ये पावर है कि वो लिख के दे दें कि भाई ये मिस्टर गिलानी जो है ना, ही हैज वायलेटेड द पार्टी डिसिप्लिन, और उनको अनसीट किया जाए। और ये तो फिर जरूरत ही नहीं है किसी नो कॉन्फिडेंस। ये क्या हुआ है? देखिए तो सिस्टम ही अजीब सा हो गया। बात ये है कि आज की जो हमारी पार्टी है, आज हर दिन एक नया बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है जो मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में आ रहा है। नहीं तो फर्क क्या, प्रमोशन हो जाता है हर स्कैंडल के बाद, और ये हर स्कैंडल के बाद वो ये तरक्की हो जाती है। बीबी के टाइम जैसे आपने कहा है कि अगर किसी मिनिस्टर की कोई चीज गलत होती थी तो मेरा ख्याल है दूसरी दफा उसके साथ जो होता था दूसरी बार जरूरत नहीं कर सकता था कि जाली डिग्री वाले वो मुशीर अनाउंस हो गए, यानी आप टिकट भी देती है, टिकट भी देती है, डिफेंड करते हैं। किसी एक बंदे के खिलाफ भी एक्शन लिया है, इतनी बड़ी स्टोरीज आई हैं, स्कैंडल्स आए हैं, फेक डिग्रीज का आया है, किसी एक बंदे के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। अच्छा, एक ये बताएं, आप कहते हैं कि गिलानी को नहीं हटा सकते पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये आईनी जो तरमीम मंजूर हो गई है, ये तो ये समझ नहीं आ रहा इसका इतलाक इस सेटअप पे होगा या अगले पे होगा? अगले सेटअप पे होगा, अगले पे होगा, इसमें नहीं होगा। ये आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शन। अच्छा, ये भी अजीब बात है, यानी अब उतनी कैबिनेट रहेगी जी, बड़ी की बड़ी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यानी यहाँ पर गिलानी साहब बच सकते हैं फिर? जी बच, जो आपने बात किया साहब, यहाँ बच सकते हैं। गिलानी साहब अपने कार्ड्स ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कितने दिन आप दोनों को जानते हैं, जरदारी साहब को, गिलानी साहब को? कितने दिन आप देखते हैं दोनों को? वो कहेंगे ये तो वाकई वजीर आजम समझने लगा है खुद को। ये तो मैंने जैसे कहा ज़ियाउल्लाह साहब ने कहा था ना जुनीजो के बारे में। डॉक्टर साहब, अगर आप देखें जब गिलानी साहब जा रहे थे, आज गए हैं, अमेरिका गए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस देखें कि पहले से बेहतर था,
کیونکہ اب وہ جا رہے ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے، نیوکلیر سیفٹی کانفرنس ہے، اس میں جس کانفرنس سے گئے ہیں وہ پہلے والا اس سے بہت بہتر ہے، لہٰذا گیلانی صاحب جو ہیں یہ تھوڑا تھوڑا پر کھولنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں رائے صاحب کی اس بات سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور باقی اپوزیشن پارٹیز بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اگر ان کو فرض کرے آج ہٹانا بھی چاہیں زرداری صاحب کسی وجہ سے بھی یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو میرے خیال میں ہٹانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ خواتین و حضرات، اور وقفے کے بعد سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار اور سیاست پہ گہری نظر وہ شریک محفل ہوں گے، اور وقفے کے بعد میں اس بات سے اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ بظاہر یہ تاثر تھا کہ این آر او کے فیصلے پہ حکومت جو عدالت کے ساتھ تصادم